ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। प्रिय श्रद्धालुओं, आज ज्येष्ठ मास के पावन अधिक मास में पड़ने वाले इस दिव्य गुरुवार के शुभ अवसर पर सुनिए देवगुरु बृहस्पति भगवान की अद्भुत महिमा से भरपूर पावन कथा। आज का ये दिन अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है क्योंकि आज गुरु पुष्य योग का महासयोग बना हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस योग में श्रद्धा से किया गया जप, तप, दान, व्रत और पूजा शीघ्र फल प्रदान करते हैं। आज जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए आप भी पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी हर उचित मनोकामना को पूर्ण करें। गुरु पुष्य योग आज प्रातः काल से प्रारंभ होकर पूरे दिन बना रहेगा। इस शुभ घड़ी में भगवान का ध्यान करें, पीले पुष्प अर्पित करें, मंत्र जाप करें, गरीबों को दान दें और श्रद्धा से कथा सुनें। कहते हैं जिस घर में गुरुवार के दिन भगवान का स्मरण होता है वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। उसका हृदय बहुत ही कोमल था। वह प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे दान पुण्य से चिढ़ थी। वह न तो स्वयं भगवान का पूजन करती और न ही किसी भूखे को अन्न देना चाहती थी। वह अक्सर राजा से कहती कि इस तरह धन लुटाने से एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। महल में रानी अकेली बैठी थी। तभी उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी, परंतु रानी ने कठोर वाणी में उन्हें मना कर दिया। वह क्रोधित होकर बोली, हे साधु, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति दिन रात धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए ताकि यह सब झंझट ही खत्म हो जाए। साधु रूप में खड़े बृहस्पति देव ने शांत स्वर में कहा, देवी, धन और संतान की इच्छा तो हर मनुष्य करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका उपयोग पुण्य कार्यों में करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, निर्धनों की सहायता करो, कन्याओं का विवाह करवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। ऐसा करने से मनुष्य का यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलता है। लेकिन रानी के मन पर इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह घमंड में भरकर बोली, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे बार बार दूसरों में बांटना पड़े। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम प्रत्येक गुरुवार घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना और कपड़े धोना। शीघ्र ही तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बात को सच मानकर वैसा ही करना आरंभ कर दिया। केवल 3 गुरुवार बीतते ही राजमहल का सारा वैभव समाप्त हो गया। धीरे धीरे महल में निर्धनता छा गई। भोजन तक के लाले पड़ गए। राजा और रानी दोनों दुखी रहने लगे। एक दिन राजा ने भारी मन से रानी से कहा, अब इस राज्य में रहकर मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ सभी मुझे पहचानते हैं। इसलिए मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हें बेचकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत दुखी रहने लगीं। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन 7 दिनों तक भूखे रहने के बाद रानी ने दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ सहायता मांग लाओ ताकि जीवन चल सके। दासी तुरंत रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन कथा के नियम के कारण वह कुछ ना बोली। दासी को लगा कि उसका अपमान हुआ है। दुखी होकर वह वापस लौट आई और सारी बात रानी को बता दी। ये सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को चिंता हुई कि कहीं दासी बुरा ना मान गई हो। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और प्रेम से बोली, बहन, मैं उस समय व्रत कथा सुन रही थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। अब बताओ दासी क्यों आई थी? ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बहन, हमारे घर में खाने तक को अन्न नहीं बचा। 7 दिनों से हम भूखे हैं। ये सुनकर उसकी बहन का हृदय द्रवित हो उठा।
उसने सांत्वना देते हुए कहा, बहन, देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम एक बार अपने घर में अच्छे से देखो, संभव है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था की हो। रानी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन बहन के कहने पर उसने दासी को भीतर भेजा। दासी ने जाकर देखा तो वहां अनाज से भरा हुआ घड़ा रखा था। ये देखकर वह आश्चर्य से भर उठी और दौड़ती हुई बाहर आई। दासी आश्चर्य से कांपती हुई बोली, हे रानी, ये तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। जिस घर में सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है वहां कभी अभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। फिर दासी ने विनम्र स्वर में कहा, जब हम इतने दिनों से भूखे रहकर दुख सह सकते हैं तो क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें, शायद भगवान हमारी पुकार सुन लें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने प्रेमपूर्वक समझाते हुए कहा, गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। केले की जड़ में जल चढ़ाकर चने की दाल और मुनक्का अर्पित करो। दीपक जलाओ, कथा सुनो और केवल पीला भोजन ग्रहण करो। जो मनुष्य श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके घर से दरिद्रता दूर होने लगती है। इतना कहकर वह अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद फिर गुरुवार आया। उस दिन रानी और दासी ने पूरे मन से व्रत रखा। वे दोनों बड़ी श्रद्धा से चना, गुड़ और पूजा का सामान लेकर आईं। केले की जड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन किया। कथा सुनी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे देवगुरु, अब हमें अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन पूजन के बाद दोनों के मन में चिंता होने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोनों अत्यंत दुखी होकर भगवान का स्मरण करने लगी। तभी बृहस्पति देव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके वहां आए और 2 सुंदर थालों में पीला भोजन देकर चले गए। दासी जब भोजन लेकर भीतर आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रानी से कहा, देखो रानी, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। फिर दोनों ने प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण किया। उस दिन के बाद वे प्रत्येक गुरुवार श्रद्धा से व्रत और पूजन करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से सुख और संपत्ति लौट आई। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। ये देखकर दासी ने उसे समझाते हुए कहा, हे रानी, याद करो वह समय जब हमारे पास खाने तक को अन्न नहीं था। ये धन भगवान की कृपा से वापस मिला है, इसलिए इसका उपयोग पुण्य कार्यों में करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दान और धर्म से ही धन की शोभा बढ़ती है। दासी की बात सुनकर रानी का हृदय बदल गया। अब वो दान पुण्य करने लगी। नगर में जगह जगह गरीबों की सहायता होने लगी। धीरे धीरे उसका यश पूरे राज्य में फैल गया। उधर राजा परदेश में लकड़ियां बेचकर जीवन बिता रहा था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने भाग्य को याद करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। वास्तव में वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उन्होंने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, इस घने वन में बैठकर तू इतना दुखी क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरी दशा बहुत दुखद है। इतना कहकर उसने अपना सारा हाल सुना दिया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का अपमान किया था, उसी कारण यह विपत्ति आई। लेकिन अब यदि तुम श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। गुरुवार के दिन चने और मुनक्का का प्रसाद बनाना, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना, कथा के बाद उसे सब में बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। इससे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा दुखी स्वर में बोला, प्रभु, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं बचता कि पूजा का सामान ला सकूं। तब साधु मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, अगले गुरुवार जब तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा। उसी से तुम भोजन भी करोगे और भगवान की पूजा भी। फिर साधु ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत आलसी थी। वह ना स्नान करती और ना भगवान का पूजन करती। ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। समय बीतने पर उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बचपन से ही अत्यंत धार्मिक थी। प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु का नाम जपती और गुरुवार का व्रत करती। जब वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ लेकर रास्ते में बिखेरती जाती। लौटते समय वे जौ सोने के बन जाते और वह उन्हें चुनकर घर ले आती।
एक दिन वो कन्या सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देखकर कहा, बेटी, इन स्वर्ण जौ के लिए तो स्वर्ण का सूप होना चाहिए। अगले गुरुवार उस कन्या ने सच्चे मन से बृहस्पति देव की आराधना की और प्रार्थना की कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। अगले दिन उसे सचमुच सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर उसमें जौ साफ करने लगी। एक दिन उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। उसने जब उस सुंदर कन्या को स्वर्ण सूप में जौ साफ करते देखा तो वह उसके रूप और सरलता पर मोहित हो गया। महल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया। राजा ने कारण पूछा तो राजकुमार बोला, पिताजी, मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने अपने पुत्र से उस कन्या का पता पूछा। राजकुमार ने तुरंत उस ब्राह्मण के घर का मार्ग बता दिया। तब राजा ने अपने मंत्री को ब्राह्मण के घर भेजा। मंत्री ने वहां पहुंचकर आदरपूर्वक ब्राह्मण से कहा कि राजकुमार आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर निर्धन ब्राह्मण पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, फिर उसने भगवान की इच्छा मानकर विवाह के लिए सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार से संपन्न हो गया। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में फिर से दरिद्रता छा गई। भोजन तक के लिए अन्न मिलना कठिन हो गया। एक दिन अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के महल पहुंचा। पुत्री ने अपने पिता की उदास आंखें देखकर समझ लिया कि घर में फिर संकट आ गया है। उसने विनम्र स्वर में पूछा, पिताजी, माताजी कैसी हैं? तब ब्राह्मण ने भारी मन से सारी स्थिति कह सुनाई। ये सुनकर कन्या की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ समय तक उस धन से घर का खर्च चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर वही निर्धनता लौट आई। तब ब्राह्मण एक बार फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा। इस बार पुत्री ने कहा, पिताजी, अब माताजी को मेरे पास लेकर आइए। मैं उन्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के महल पहुंचा। वहां कन्या ने अपनी माता को प्रेम से समझाया कि हे माँ, प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो और श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखो। इससे घर में सुख और समृद्धि आएगी। लेकिन उसकी माता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले की तरह आलस्य करती रही। एक दिन तो उसने अपनी पुत्री और बच्चों की जूठी थाली तक खा ली। ये देखकर कन्या को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जब तक माँ का मन नहीं बदलेगा तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। एक रात उसने एक कोठरी खाली कराकर अपनी माता को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उन्हें बाहर निकालकर स्नान कराया और भगवान का पूजन करवाया। धीरे धीरे उसकी माता की बुद्धि बदलने लगी। अब वो भी नियमपूर्वक स्नान करती, भगवान का नाम जपती और प्रत्येक गुरुवार व्रत रखने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से कुछ ही समय में उनके घर की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। धन, अन्न और सुख से उनका जीवन भर गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण परिवार ने बृहस्पति व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगा और अंत में उत्तम गति प्राप्त की। ये कथा सुनाकर साधु रूप में आए देवगुरु बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर समय बीतता गया और फिर गुरुवार का दिन आया। राजा लकड़ियां लेकर नगर में बेचने पहुंचा। उस दिन उसे पहले से कहीं अधिक धन प्राप्त हुआ। ये देखकर उसे साधु के वचन याद आ गए। उसने चना, गुड़ और पूजा का सामान खरीदा तथा श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत और कथा की। उस दिन से उसके कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन कुछ समय बाद एक गुरुवार ऐसा आया जब वह कार्यों में उलझकर व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव अप्रसन्न हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। सभी लोग राजमहल में ही भोजन करेंगे। जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। नगर के सभी लोग भोजन करने राजमहल पहुंच गए। लकड़हारा भी देर से वहां पहुंचा। राजा उसे अपने साथ भीतर ले गया और आदरपूर्वक भोजन कराने लगा। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जहां उसका बहुमूल्य हार टंगा हुआ था, लेकिन वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी घबरा उठी और तुरंत बोली, यह हार अवश्य इसी मनुष्य ने चुराया है। राजा ने बिना जांच किए सैनिकों को आदेश दे दिया और बेचारे लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। कारागार में बैठा वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि आखिर किस अपराध की सजा मुझे मिल रही है। तभी उसे वही साधु याद आए जिन्होंने जंगल में उसे मार्ग दिखाया था।
उसी क्षण बृहस्पति देव साधु रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने गुरुवार का व्रत और कथा करना छोड़ दिया, इसी कारण तुझे ये दुख मिला है। लेकिन अब चिंता मत कर, अगले गुरुवार कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उनसे भगवान का पूजन करना, तेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। गुरुवार आने पर सचमुच उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे मिले। उसने वहीं बैठकर श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा कही और प्रार्थना की। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न दिया। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य को तुमने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि तुमने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। स्वप्न देखकर राजा भयभीत हो उठा। प्रातःकाल जब उसने जाकर देखा तो सचमुच हार वहीं टंगा था। राजा को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत लकड़हारे को कारागार से बाहर निकलवाया, उससे क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। बृहस्पति देव की कृपा से अब उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लकड़हारा जब अपने नगर की ओर लौटने लगा तो उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि जिस बृहस्पति देव ने मुझे संकटों से निकाल लिया, उनका स्मरण यदि पहले ही करता रहता तो शायद इतने कष्ट ना सहने पड़ते। धीरे धीरे वह अपने नगर के निकट पहुंचा, परंतु नगर के बाहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्य से भर उठा। जहां पहले सूनी गलियां थीं वहां अब सुंदर बाग बने हुए थे। जगह जगह कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर दिखाई दे रहे थे। नगर मानो पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था। राजा ने वहां खड़े लोगों से पूछा, ये सब किसने बनवाया है? तब लोगों ने कहा, महाराज, ये सब आपकी रानी और उनकी दासी ने बनवाया है। वे अब दान पुण्य और धर्म कार्यों में अपना धन लगाती हैं। ये सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उधर जब रानी को राजा के आने का समाचार मिला तो उसने दासी से कहा, देखो, जब राजा हमें छोड़कर गए थे तब हमारी दशा कितनी दयनीय थी। कहीं ऐसा ना हो कि अब हमें सुखी देखकर भी वो विश्वास ना करें, इसलिए तुम द्वार पर खड़ी रहना। दासी ने आज्ञा मानी और द्वार पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद राजा वहां पहुंचे। दासी उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आई। राजा ने चारों ओर वैभव देखकर रानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब रानी ने विनम्रता से कहा, ये सब बृहस्पति देव के व्रत और उनकी कृपा का फल है। हमने गुरुवार का व्रत आरंभ किया, कथा सुनी, दान पुण्य किया और भगवान ने फिर से हमारा घर भर दिया। ये सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन बृहस्पति देव को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह जीवन भर भगवान का स्मरण करेगा। अब राजा प्रतिदिन श्रद्धा से कथा कहने लगा। उसके दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती और जहां भी अवसर मिलता वह लोगों को बृहस्पति देव की कथा सुनाने लगता। एक दिन राजा ने सोचा कि बहुत समय हो गया, अब अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। वह घोड़े पर सवार होकर बहन के नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों, जरा रुक जाओ और बृहस्पति देव की कथा सुन लो। कुछ लोग क्रोधित होकर बोले, हमारा आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है। लेकिन उनमें से कुछ श्रद्धालु लोग रुक गए और बोले, ठीक है, सुनाओ। राजा ने श्रद्धा से कथा कहना प्रारंभ किया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि वह मृत मनुष्य हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई वो उठ बैठा और भगवान का नाम लेने लगा। ये चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। आगे बढ़ते हुए राजा ने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा। उसने कहा, भैया, जरा बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान घमंड से बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खेत जोत लूंगा। जा किसी और को कथा सुना। राजा शांत भाव से आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में किसान के बैल अचानक गिर पड़े और किसान के पेट में भयंकर पीड़ा होने लगी। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ वहां भोजन लेकर पहुंची। उसने अपने पुत्र को तड़पता देखा तो घबरा गई। किसान ने सारी बात बता दी। तब वो वृद्धा दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और बोली, बेटा, तुम हमारे खेत पर चलो और कथा सुनाओ। राजा तुरंत उसके साथ गया और श्रद्धा से कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होते ही किसान का दर्द शांत हो गया और उसके बैल भी उठ खड़े हुए। ये देखकर किसान की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने राजा से क्षमा मांगी और बृहस्पति देव को प्रणाम किया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन ने बड़े प्रेम और आदर से उसका स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं।
तब उसने बहन से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी भोजन ना किया हो, ताकि मैं उसे बृहस्पति देव की कथा सुना सकूं। बहन ने कहा, भैया यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं फिर अन्य कार्य। फिर भी मैं पता करके आती हूँ। वह पूरे नगर में घूमी लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां उसका पुत्र कई दिनों से बीमार पड़ा था और दुख के कारण घर में किसी ने भोजन नहीं किया था। जब कुम्हार को कथा सुनने के लिए कहा गया तो वह तुरंत तैयार हो गया। राजा वहां पहुंचे और श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही कुम्हार का बीमार पुत्र स्वस्थ होकर उठ बैठा। ये चमत्कार पूरे नगर में फैल गया। अब लोग राजा की बड़ी प्रशंसा करने लगे और श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, अब मैं अपने नगर लौटना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बहन ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, तुम चली जाओ लेकिन अपने बच्चों को साथ मत ले जाना क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। ये सुनकर बहन ने दुखी मन से राजा से कहा, भैया मैं तो चलूंगी लेकिन बच्चे साथ नहीं आएंगे। तब राजा बोला, जब बच्चे ही साथ नहीं आएंगे तो तुम्हारे बिना भी मेरा मन कैसे लगेगा। ये कहकर वह भारी मन से अपने नगर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने रानी से कहा, हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतान का सुख नहीं है। ये कहते कहते उसका गला भर आया। राजा की आंखों में आंसू देखकर रानी ने बड़े प्रेम से कहा, हे स्वामी, जिसने हमें निर्धनता से निकालकर फिर से वैभव दिया है, वही बृहस्पति देव हमारी गोद भी अवश्य भरेंगे। आप निराश मत होइए। उस रात राजा अत्यंत दुखी मन से सोया। आधी रात के समय उसे स्वप्न में तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। उसी प्रकाश के मध्य देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, हे राजा, चिंता त्याग दो। तुम्हारी रानी गर्भवती है, शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा। ये सुनते ही राजा की आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और प्रातःकाल होते ही यह शुभ समाचार रानी को सुनाया। समय बीतता गया और 9वें महीने में रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों को भोजन कराया गया और हर ओर बृहस्पति देव की जय जयकार होने लगी। पुत्र जन्म के बाद एक दिन राजा ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, स्त्री अपने मन की बात छिपा नहीं सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तब तुम उससे कोई कटु वचन मत कहना। रानी ने भी हंसकर हामी भर दी। उधर जब राजा की बहन को पुत्र जन्म का समाचार मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अनेक उपहार और बधाइयां लेकर अपने भाई के महल पहुंची। लेकिन जैसे ही वह भीतर आई, रानी ने मुस्कुराकर व्यंग्य में कहा, अरे बहन, तू घोड़े पर नहीं गधे पर चढ़कर आई है क्या। ये सुनकर राजा की बहन मुस्कुराई और बोली, भाभी, यदि मैं उस समय कठोर बातें ना कहती तो शायद तुम्हें संतान सुख कैसे मिलता। बृहस्पति देव मनुष्य की भावना के अनुसार ही फल देते हैं। जिसके मन में जैसी श्रद्धा होती है, भगवान उसी प्रकार उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उस पर देवगुरु की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। संकट उसके पास आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं देवगुरु करते हैं। जैसे राजा और रानी के जीवन के सारे दुख दूर हुए, वैसे ही भक्तों के जीवन से भी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान का स्मरण करते हुए धर्म और दान के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, देवगुरु बृहस्पति भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए देवगुरु बृहस्पति भगवान की पावन आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो,
विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जावे। ओम जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भक्त इस कथा का श्रवण करता है, भगवान बृहस्पति उसके जीवन में सुख, शांति, वैभव और संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। देवगुरु की कृपा से उसके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहिए और प्रेम से बोलिए देवगुरु बृहस्पति भगवान की जय।